एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि इस वक्त कोरोना टाइम चल रहा है, मतलब इतना कोविड-19 हमारे इंडिया में इतना फैल चुका है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब घर पर होंगे, सेफ होंगे और अपना और आपके जो फैमिलीज मेंबर हैं उनका ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि ब्रेस्ट फीडिंग आप कैसे छुड़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो बच्चे के लिए कितना जरूरी है। देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसी वक्त से, जब से बच्चे का जन्म हुआ है उसी वक्त से बच्चा जो है वो माँ को दे दिया जाता है ताकि माँ जो है उसे अपना दूध पिला सके। क्योंकि पहले 6 महीने जो है उसमें माँ का दूध बच्चे के लिए आप लगा लो एक तरीके का वरदान है। क्योंकि बच्चा छोटा होता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ होता कि वो कुछ और खा सके, तो माँ का दूध उसके लिए बहुत ज्यादा, कहता है ना, एक अमृत के समान है। क्योंकि एक तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं होता, वो कुछ सॉलिड नहीं खा सकता, और जो माँ का दूध है उससे उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती है। तो इसीलिए पहले 6 महीने तो माँ का दूध बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब मैं तो इतना कहूंगी कि मैं क्या, डॉक्टर भी कहते हैं कि पहले 6 महीने तो बच्चे को पानी भी नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध में ही उसको सब कुछ मिल जाता है, संपूर्ण पोषण जिसे कहते हैं वो सब कुछ मिल जाता है। तो स्टार्टिंग की 6 महीने में तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ही दूध अपने बेबी को देना चाहिए और कुछ भी नहीं। उसके बाद 6 महीने के बाद आप धीरे धीरे बच्चे को जो है सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं। जैसे आप दाल का पानी, चावल का पानी, नॉर्मल बिल्कुल पतली सी बिल्कुल खिचड़ी, ये सब आप स्टार्ट करते हो। फिर भी बच्चे का डाइजेस्ट सिस्टम इतना मतलब इम्प्रूव नहीं होता है कि आप एकदम से अपना जो है मतलब ब्रेस्ट फीड छुड़ा के उसको बस सिर्फ सॉलिड फूड पे आप उसे डिपेंड वो रह सके, ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए 1 साल तक तो फिर आपको अपने दूध के साथ साथ जो सॉलिड फूड है वो भी आपको जारी रखना चाहिए। अब उसके बाद क्या, देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग आपको कब छोड़नी है और कब नहीं, ये एक अलग अलग पर्सन की अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगी कि आप तब छोड़े या तब छोड़े। वैसे कहा जाता है कि 2 साल तक आप अपने बेबी को अपना दूध अगर पिला सकती है तो पिलाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी। जितना आप अपने बेबी को अपना ब्रेस्ट फीड देंगे उतना ज्यादा बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम जो है बहुत अच्छा होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो हाउस मतलब जो माँ होती हैं उनको जॉब करना होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आप कई बार क्या होता है कि कंपनीज में पहले 6 महीने तो आपको पता है कि ऑफ मिलता है, ठीक है, तो 6 महीने तक तो वो अपना जो है ब्रेस्ट फीड कराती हैं। लेकिन 6 महीने के बाद क्या, तो 6 महीने के बाद क्या होता है कि जब वो ऑफिस से घर आते हैं तो उसके बाद ही वो अपना जो है बच्चे को अपना दूध दे सकती है। तो कई बार क्या होता है, कुछ दिक्कतें हो जाती है जिस वजह से माँ को अपना जो है दूध छुड़ाना पड़ता है। और मैं ये नहीं कहूंगी कि मत छुड़ाओ या कुछ भी, बस इतना है कि 6 महीने तक आप तो बिल्कुल अपना दूध जरूर पिलाओ, और हो सके तो उसके बाद 1 साल तक। 1 साल के बाद आप अपना दूध छोड़ सकते हो, क्योंकि डॉक्टर्स का भी ये मानना होता है कि 1 साल के बाद बच्चे को बिल्कुल सॉलिड फूड आपको देना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चा सिर्फ माँ के दूध पे डिपेंड रहेगा तो उसका डेवलपमेंट उतना अच्छे से नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको जो है ब्रेस्ट फीडिंग 1 साल के बाद आप छोड़ सकते हो और सॉलिड फूड आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो 6 महीने से सॉलिड फूड स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 1 साल के बाद तो आपको प्रॉपर उसको सॉलिड फूड देना बिल्कुल, कहते हैं, स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात होगी कि आपको कब छोड़ना है और कब नहीं। मैंने आपको बताया कि कई बार क्या होता है कि माँ की कई बार दिक्कतें ऐसी आ जाती है, जैसे कभी जो माँ है वो बीमार हो जाती है। अब बीमारी में क्या होता है कि कुछ ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें वो अपना ब्रेस्ट फीड नहीं दे सकती, तो अगर एक बार छूट गया तो फिर तो उसके बाद वो नहीं पिला सकती ना अपने बेबी को। तो कई दिक्कतें माँ के साथ आ जाती है, तो इस वजह से उसको छोड़ना पड़ता है। बाकी जब तक आप कंफर्टेबल है और जब तक आपका बेबी कंफर्टेबल है, वो पीना चाहता है, तब तक आप ब्रेस्ट फीडिंग जारी रख सकती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो ये वीडियो में जो शेयर कर रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कब छुड़ाई और क्यों छुड़ाई। तो जो मेरा बेबी है, जब वो 1 ईयर 4 मंथ मतलब कि 16 महीने का जब वो कंप्लीट हो गया, तो मैंने ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ा दी। मुझे कई लोगों ने ये बोला था कि 2 साल तक तो पिलाओ, बट मुझे छुड़ाना पड़ा। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि पहले क्या होता था, मेरा बेबी जैसे दिन भर तो मैं उसको देती थी, मतलब मैंने उसका सॉलिड फूड 6 महीने से स्टार्ट कर दिया था। मैं उसको खिचड़ी वगैरह बनाकर देती थी, बाकी बनाना वगैरह मैं उसको देना स्टार्ट कर दिया था। तो अपना दूध भी मैं उसको देती थी, और रात के टाइम पे वो मेरा दूध पी के सोता था। तो रात के टाइम पे क्या होता था कि जब वो उठता था जैसे बीच बीच में, तो मैं उसको अपना दूध देती थी और वो दूध पी के चुपचाप सो जाता था। लेकिन मैंने कुछ टाइम के बाद ये रियलाइज किया कि वो रात के टाइम पे या तो उसका पेट नहीं भर रहा था या क्या, जैसे मेरा दूध मांगता था तो वो लगा ही रहता था, मतलब ये लगा लो, वो रात भर लगा ही रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी, और मुझे ऐसे भी लग रहा था कि शायद वो रोता भी था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उसका पेट भी नहीं भर रहा था।
क्योंकि वो डिपेंड पूरी तरीके से मेरे दूध पर ही था। सॉलिड फूड भी खा रहा था लेकिन ज्यादा डिपेंड वो मेरे दूध पर ही था। मतलब कहते हैं ना, उसको सुकून मेरे दूध से ही मिल रहा था। तो ऐसे में मुझे बहुत दिक्कत होने लगी। रात के टाइम पे नींद पूरी नहीं होती थी। मुझे लगा कि उसका पेट भी नहीं भर रहा था। तो मुझे लगा कि शायद अब ये टाइम है कि मुझे ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ा देनी चाहिए। अब इस टाइम पे कहते हैं ना, एक मन में गिल्ट सा भी रहता है कि यार एक तो बेबी है, क्या उसको मैं 2 साल तक भी पिला सकती। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं कहता ना, मैंने अपना मन को पक्का किया और मुझे डॉक्टर से भी मैंने एडवाइस ली। डॉक्टर ने कहा नहीं, 1 साल तक आपने पिलाया, 1 साल तक काफी है, इसके बाद आप छोड़ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बस इतना है कि आपका बेबी भूखा नहीं रहना चाहिए। तो मुझे लगा कि ठीक है। तो मैंने क्या किया कि रात के टाइम पे, मतलब दिन भर तो फिर मैंने उसका बंद कर दिया। ठीक है, अब रात के टाइम के लिए मैंने क्या किया, क्योंकि दिन भर तो बेबी क्या होता है, बिजी रहता है, कभी खेल में, कभी टीवी देखने में, कभी किसी चीज में। अब रात के टाइम पे क्या, क्योंकि मेरा दूध पिए बिना तो उसको नींद नहीं आएगी। तो मैंने रात के टाइम पे कैसे छुड़ाया, तो मैंने क्या किया, आपने कई यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, कई बार आपको ये एडवाइस दी जाएगी कि रात के टाइम पे आप अपना बेबी जो है अपने हस्बैंड को दे दो, या घर में कोई भी और मेंबर है उसको दे दो, और इससे क्या होगा, बेबी का ध्यान भटकेगा और वो दूध जो है छोड़ देगा। लेकिन होता क्या है, मेरे साथ क्या हुआ कि जब बेबी को मेरे साथ सोने की आदत है और मेरे दूध पीने की आदत है, तो वो कैसे किसी और के साथ रह के मतलब भूल सकता है, इस चीज को नहीं भूल सकता। इसलिए तो फिर मैंने क्या किया, तो जैसे रात का टाइम होता था, सोने का टाइम, तो अब वो मेरे दूध पिए बिना तो उसको नींद नहीं आएगी। तो मैं क्या करती थी, जैसे उसको पकड़ा और गोद में लेके, मतलब कंधे पे लेके उसको सुलाती थी, इधर उधर करके। वो रोता था क्योंकि उसको भूख लगी है, तो रोता था। और आप ये कह सकते हो कि उसको भूख लगी है, ये भी कह सकते हो कि एक आदत थी उसकी। ठीक है, तो वो रोता था, तो मैं उसको कभी इधर से उधर घुमा रही हूँ, कभी इधर से उधर घुमा रही हूँ, कभी लोरी गा रही हूँ। वो रोता था, खूब रोता था, लेकिन मैंने अपने मन को पक्का किया, बहुत पक्का किया। तो कभी इधर से घुमा के, कभी उधर से घुमा के, तो थोड़ी देर बाद रो के वो सो जाता था। अब वो सो गया। फिर कुछ देर बाद, वही आदत है उसको दूध पीने की, फिर कुछ देर बाद वो उठा, रोने लग गया। फिर मैं क्या करती है, मैं गई किचन में, मैंने उसको 1 गिलास पानी पिलाया, वो पानी पिया उसने और फिर वो सो गया। शायद उसको प्यास लगी होगी। फिर वो कुछ देर बाद उठा, फिर रोने लग गया, और फिर तो उसका कहते ना, रोना बिल्कुल ही, कहते वो चुप ही नहीं हुआ। तो ऐसे करते करते सुबह के 4 बज गए। मैं भी जगी हुई हूँ, वो भी जगा हुआ है, लेकिन मैंने बिल्कुल मन को पक्का किया हुआ था। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कितनी बार बोला कि क्यों इतना वो कर रही है, पिला दे, बच्चे बीमार हो जाएगा, रोएगा। मैं कहा नहीं, मैंने बिल्कुल मन को पक्का किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल इस टाइम पे वो हो गई कि नहीं पिला देती तो फिर मैं नहीं छुड़ा पाऊंगी। तो फिर वही रोता रहा। मैं कभी लोरी गा के, कभी उसको बिल्कुल कहते थपथपा के, हर तरीके से मैंने उसको चुप कराने की कोशिश की, और उसके साथ मैं भी जगी रही। तो ऐसे करते करते फिर सुबह का 6 साढ़े 6 बजे। और उसके साथ ये है, मतलब मेरे बेटे के साथ ऐसा है कि 6 साढ़े 6 बजे के बाद उसको बहुत अच्छी नींद आती है, तो वो उसके बाद वो सो ही गया। फिर उसके बाद वो दिन हो गया, तो दिन भर तो वो बिजी रहता था, मतलब कभी खेल कूद में, कभी किसी चीज में। और बाकी मैंने कहा ना, उसको सॉलिड फूड मैंने स्टार्ट कर दिया था, बनाना, खिचड़ी वगैरह, तो वो खाता ही था। ठीक है, अब दूसरा दिन हुआ। अब दूसरी रात को वो थोड़ा सा कम रोया। मतलब रोया क्या कि पहले तो वो सो गया, क्योंकि मैंने उसको उस दिन में बिल्कुल नहीं सुलाया। तो जब उसको मैंने दिन में नहीं सुलाया, तो रात को उसको एकदम से नींद आ गई, तो वो सो गया। तो वो सोया होगा 9:30 बजे करीब। ठीक है, उसके बाद उसकी नींद खुली 1:30 बजे। अब 1:30 बजे वो उठा, और फिर मेरी भी नींद खुल गई। फिर उसका रोना स्टार्ट। फिर मैं गई किचन में, फिर मैंने उसको 1 गिलास पानी पिलाया, और फिर वो चुपचाप से सो गया। उसके बाद वो फिर एक बार उठा। अब एक बार उठा, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि मेरा बेबी जो है, वो जब तक उसको ब्रेस्ट फीडिंग मैंने उसको दी है, उसने ऊपर का दूध नहीं पिया। वो बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल मुंह बनाता था, उल्टी जैसा करता था, तो उसने बिल्कुल भी ना ऊपर का दूध नहीं पिया। तो मैंने क्या किया, यार ये रो रहा है, एक काम करती हूँ, उसको दूध पिला के देखती हूँ ऊपर का। तो मैंने क्या किया, किचन में गई और मैंने उसको दूध हल्का सा गुनगुना किया और उसको पिलाया, और उसने सीरियसली वो दूध पी लिया। ठीक है, इसका मतलब उसको भूख ही लगी थी। उसने दूध पिया, वो चुपचाप से सो गया। फिर उसके बाद वो सुबह ही उठा। अब आई तीसरी रात, और तीसरी रात को ना वो पानी से सोया, ना वो दूध से सोया। वो रोया जा रहा। मैं रात भर, कभी कहता ना, नीचे से ऐसे ऐसे कर करके उसे सुला रही, गाना गा रही, कभी कुछ। फिर मैंने टीवी ऑन किया। वैसे तो मैं एडवाइस नहीं करूंगी, क्योंकि टीवी और मोबाइल जो है जितना दूर रखो ना वो है, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ी देर चलता है। तो 5-10 मिनट के लिए मैंने टीवी ऑन किया, उसको टीवी दिखाया। तो टीवी देखते देखते उसको हल्की सी नींद आने लगी, वो सो गया। फिर जैसे मैंने टीवी बंद किया, कुछ देर बाद वो फिर उठ गया,
फिर उसका रोना शुरू, रोए जा रहा रोए जा रहा रोए जा रहा। फिर मेरे हस्बैंड का भी गुस्सा हो गया कि ये क्या है यार, आप पिला दे उसको दूध, इतना रोना। मैंने कहा देखो 2 दिन की मेरी मेहनत है, अगर अब मैं बिल्कुल कहते ना मैंने फिर से इसको स्टार्ट कर दिया तो फिर तो बेकार ही हो जाएगा। मैंने कहा नहीं करना। तो उसके बाद वो रोए जा रहा। लेकिन ये है कि 3 दिन तक मेरी बिल्कुल नींद गायब थी और उसकी भी नींद गायब थी। लेकिन कैसे ना कैसे करके मैं उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी। मैं उसको बालकनी में ले गई, ठंडी हवा वहां पे आ रही थी, अच्छी सी हवा में उसको ले गई। क्योंकि क्या होता है कि बेबी थोड़ा सा बाहर जाए ना रूम से बाहर तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा बाहर लेके गई और कंधे पे रख के वो सो गया। उसके थोड़ी देर से जब उसको मैं नीचे रख रही थी बेड पे, वो उठ जा रहा था, लेकिन फिर कंधे पे रख रही थी, फिर सो गया था। तो शायद उसको एक कहते हैं ना, एक माँ का स्पर्श कहते हैं, माँ की हाँ स्पर्श, टच उसको चाहिए था। तो फिर मैं उसको यहाँ पर रख के ही मैं उसको सो गई। तो फिर उसके बाद सुबह उठा और यकीन माने ये 3 दिन था। और उसके बाद जब चौथी रात आई तो वो दूध के लिए बिल्कुल नहीं रोया। 3 दिन लगातार मैं उसके साथ जगी रही। 3 दिन वो भी खूब रोया। मेरे अंदर होता ना था, एक अंदर से होता था कि नहीं यार मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मैंने अपने दिल को कहता ना मजबूत कर रखा था कि नहीं, मुझे बिल्कुल अपना दिल मजबूत रखना है, नहीं पिलाना है, अगर छुड़ाना है तो छुड़ाना है बिल्कुल। तो 3 दिन ऐसे मैंने किया और 4th डे मतलब 4th नाइट उसने बिल्कुल भी दूध के लिए जिद नहीं की। वो चुपचाप जैसे हम सोते हैं बिल्कुल मेरे साथ आके सो गया। बस इतना है कि वो बिल्कुल कहता ना मेरे बिल्कुल करीब आके सोता है, मुझे बिल्कुल टच करके सोता है। उसको शायद एक मेरा टच चाहिए होता है, तो बिल्कुल वो टच होके सोया। बस इतना है कि अब वो क्या करता है, जैसे रात के टाइम पे जब वो उठता है तो मैं उसको, वो रात के टाइम पे 2 या 3 बार उठता है, लेकिन रोता नहीं है। बस एक होता है ना नींद से जगना, क्योंकि बच्चा एक होता है कि इतने टाइम से जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करता हुआ आ रहा है तो एकदम से जब बच्चे को आदत मतलब एक हटा दो उस चीज को, तो एक होता है ना बच्चे को की आदत लगी रहती है, तो वो रोता तो नहीं है, लेकिन एक उसकी नींद टूटती है बीच में, कभी कभी हमारी भी टूट जाती है। तो जैसे उसकी नींद टूटती है तो मैं क्या करती हूँ, उसके लिए मैंने पानी तो उबाल के रखा ही होता है, बस उसको पिला देती हूँ। तो एक बार मैं उसको पानी पिलाती हूँ और एक बार मैं उसको थोड़ा सा दूध पिला देती हूँ। तो बस वो 2 या 3 बार उठता है, उसके बाद वो नहीं होता, रोता नहीं है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो देखो इसके फायदे मुझे क्या मिला मैं आपको बताती हूँ। इसका फायदा जो मुझे मिला है वो ये कि मेरी बेबी ने एक तो जो ऊपर का दूध है काउ मिल्क वो लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ऊपर से ये कि रात भर जब उसको मेरा कहते ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही थी तो उसका पेट हल्का फुल्का तो खाली है ही, ऐसा नहीं है। तो अब वो दिन भर उसकी डाइट भी अच्छी हो गई, दिन भर वो डाइट भी ले रहा है। क्योंकि देखो ब्रेस्ट फीडिंग ठीक है बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होता है, लेकिन 1 साल के बाद बच्चे के लिए सॉलिड फूड बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बच्चा अगर सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पर डिपेंड रहेगा तो उसका डेवलपमेंट उतना अच्छे से नहीं हो पाता जितना अच्छे से बाकी बच्चों का होगा जो सॉलिड फूड भी लेंगे। तो इसलिए मैंने ये देखा कि अब वो सॉलिड फूड बहुत अच्छे से ले रहा है, ठीक है। और मेरी नींद, मेरे लिए ये फायदा है कि मेरी नींद भी अब ज्यादा खराब नहीं हो रही है और उसकी भी नहीं हो रही, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वो रात भर लगा ही रहता था, ऐसा लगता था शायद उसकी नींद मतलब उसका पेट नहीं भर रहा था, है ना। तो इसलिए तो ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं आपको क्या टिप दे सकती हूँ, मैं आपको ये कहती हूँ कि जब भी आपको आपने डिसाइड कर लिया, कभी भी अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ानी है, तो मैं जो टिप्स आपको दे रही हूँ वो ये कि सबसे पहले तो आप बिल्कुल मन पक्का कर लो। ऐसा नहीं कि मैं दिन में नहीं दूंगी रात को दे दूंगी। देखो अगर आप दिन में देते हो और सोचते हो कि मैं रात को नहीं दूंगी या दिन में नहीं दूंगी और रात को दूंगी, तो ऐसे तो उसकी आदत नहीं छूटेगी, क्योंकि वो तो आदत बनी हुई है। अगर मान लीजिए आप दिन में उसको नहीं दे रहे हो और रात को दे रहे हो, ठीक है, तो फिर वो दिन में भी मांगेगा कि नहीं मुझे चाहिए, क्योंकि आदत तो छूटी नहीं। तो आप जब भी आपको ये डिसाइड करोगे कि मुझे ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ानी है, तो आपको बिल्कुल ये सोच लेना कि ना आपको दिन में देना है ना ही आपको रात को देना है, बिल्कुल ही आपको मन पक्का कर लेना है। लेकिन ये सब करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले जरूरी बात यह है कि ये आप तब करें जब आपको लग रहा है कि आपका बेबी सॉलिड फूड लेना स्टार्ट कर दिया है। ये नहीं हो कि आपने ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ा दी और बच्चा भूखा है। बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए, उसका पेट हमेशा भरा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे पहले जरूरी है, बच्चे को भूखा नहीं रखना है, ना ही उसको भूखा सुलाना है, ठीक है। तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ानी है, तो सबसे पहले तो यही कि आपको ना रात में देना है और ना ही दिन में देना है, ठीक है। दूसरी बात यह कि आपको कहते हैं ना, आप ऑब्वियसली एक माँ हो तो बच्चे का इतना रोना आपको लगेगा नहीं, आप टूट जाओगे, आपको लगेगा नहीं अब मैं दे देती हूँ अपना दूध ना। आपके फैमिली मेंबर्स भी आपको बोलेंगे, आपके हस्बैंड या आपके मदर इन लॉ कोई भी आपको बोलेगा कि नहीं दे दो करके, लेकिन आपको बिल्कुल इस चीज को इग्नोर करना है और अपना मन को पक्का करना है। बच्चा कितना भी रोए आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं। ये नहीं कि 2 दिन तो आपने कर लिया, तीसरे दिन आपको बिल्कुल अब से बर्दाश्त है और आप कह रहे हो यार नहीं बच्चा रो रहा है मेरा, यार मैं तो नहीं देख पा रही हूँ, और आप
फिर उसको ब्रेस्ट फीडिंग करो, तो फिर वो तो आपकी सारी मेहनत बेकार गई। तो आपको बिल्कुल भी ये चीज नहीं करनी है, आपको उसको बिल्कुल इग्नोर करना है। बस आप ये है कि अपना टच उसको दो, क्योंकि बच्चे को एक माँ का टच चाहिए होता है। तो आपको टच अपना दो, कंधे पे रख के, लोरी गा के, थोड़ी देर हवा में ले जाके, मतलब बाहर बालकनी वगैरह में ले जाके आप उसको थोड़ी सी ठंडी हवा का वो करो, ठीक है। बच्चे को बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए। अब बच्चा अगर बीच बीच में उठता है तो बच्चा कभी कभी प्यास से भी उठता है, क्योंकि कभी कभी हमें भी रात को जो है प्यास लगती है, हम पानी के लिए उठते हैं, तो बच्चा कभी कभी प्यास के लिए भी उठता है। तो जैसे अगर बच्चा पहली बार उठ रहा है तो आप जाओ उसको थोड़ा सा पानी पिलाओ। अगर बच्चा दूसरी बार उठ रहा है तो आप क्या करो, जो भी मिल्क आप उसको देना चाहते हो ऊपर का, जो भी आपका मन है, चाहे वो आप पैकेट वाला दो, चाहे आप उसको फॉर्मूला मिल्क है वो दो, जो भी आप देना चाहते हो वो आप उसको गर्म करके, हल्का गर्म करके वो पिलाओ, ठीक है। आप देख लेना 3 से 4 या 5 दिन लगेंगे, उसके बाद आपका बेबी बिल्कुल ही भूल जाएगा, बिल्कुल ही भूल जाएगा। बस ये है कि ये 3 से 4 या 5 दिन आपके लिए बिल्कुल डिफिकल्ट है, आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए भी। मन में हल्का सा गिल्ट भी आता है, क्योंकि मेरे मन में भी हल्का सा गिल्ट आता था कि यार मैं क्या सही कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब आपने डिसाइड कर लिया है, तो जब आपको लग रहा है कि नहीं ये सही है, ये मेरे लिए भी सही है, मेरी बेबी के लिए भी सही है, तो फिर आपको ये चीज बिल्कुल अपने मन से निकाल देनी है। और आपको ये करना, बस इतना बस ध्यान रखना कि बेबी आपका बिल्कुल भूखा नहीं रहना चाहिए। आपको उसकी डाइट अच्छी रखनी है। आप उसको जो ऊपर का दूध है वो 2 से 3 गिलास उसको दो, उसको फ्रूट्स दो, उसको खिचड़ी बना के दो, और दाल का पानी, चावल का पानी, और दिन भर में 2 या 3 फ्रूट्स आप उसको पक्का दो। बनाना आप उसमें जरूर रख सकते हो, क्योंकि बनाना जो एक हेल्दी फ्रूट है, जो बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, मतलब बच्चे के लिए, बेबीज के बहुत अच्छा, वेट गेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आपको ये जरूर मतलब बिल्कुल वो करना है कि मेरा बेबी भूखा नहीं रहना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि मेरा एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाई, और बाकी मैंने आपको टिप्स दी कि आप कैसे छुड़ा सकते हो ब्रेस्ट फीडिंग। तो बस यही है कि 6 महीने तक तो आपको बिल्कुल अपने बेबी को बिल्कुल अपना दूध देना है, बिल्कुल पानी वानी कुछ भी नहीं देना है। और 1 साल तक तो आप बेबी को दूध पिला सकते हो। उसके बाद अगर आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। बाकी 2 साल तक आपका मन है तो 2 साल तक आप जरूर पिलाएं, पर 2 साल के बाद तो आप बिल्कुल ही छोड़ सकते हैं। तो ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप बेबी को दूध कब तक पिला सकते हो। तो ये आप पे और आपके बेबी पे है, वो कब तक दूध पीना चाहता है और आप कब तक दूध पिलाना चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी माँ की कंडीशंस ऐसी होती है कि वो नहीं पिला सकती। जैसे मेरे साथ हुआ कि मेरी रात को नींद खराब होती थी, और मुझे लगता था कि मेरा बेबी का भी पेट नहीं भर रहा है, और फिर रात भर वो दूध पे था तो वो दिन भर खाने भी इतना अच्छे से नहीं खा पा रहा था, और दूसरी सेहत भी डाउन हो रही थी मेरी। तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ा देनी चाहिए। तो मैंने 16 मंथ तक उसको अपना ब्रेस्ट फीड दिया, और उसके बाद फिर मैंने उसको छुड़ा दिया। तो अब मैंने उसको अच्छे से डाइट पे रखा हुआ है, और वो अच्छे से डाइट ले रहा है, और ऊपर का दूध भी पी रहा है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए। अगर आप कोई और टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।